आज का अध्ययन बिंदु है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने आवेश निकाय के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय को आवेश निकाय कहा जाता है। आवेश निकाय के सरलतम उदाहरण के रूप में हम दो आवेशों से बने हुए निकाय की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से परस्पर d दूरी पर स्थित है। बिंदु आवेश Q1 बिंदु A पर स्थित है, बिंदु आवेश Q2 बिंदु B पर स्थित है तथा इन दोनों के मध्य दूरी d है। यदि इन दोनों आवेशों के मान व प्रकृति क्रमशः समान व विपरीत हों, अर्थात आवेश Q1 को Q कहें और Q2 को -Q कहें, या हम Q1 को -Q कहें व Q2 को +Q कहें, तो यह निकाय समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बना आवेश निकाय बन जाता है तथा इस निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इस प्रकार हम विद्युत द्विध्रुव को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वह आवेश निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव को हम शॉर्ट में निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव ब्रैकेट में लिख देते हैं Q, D। यह निर्देशन यह दर्शाता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का परिमाण Q है तथा इनके मध्य दूरी D है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न प्रभावों के अध्ययन हेतु मापी गई दूरियां सदैव द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से ली जाती है, मध्य बिंदु से ली जाती है। इस मध्य बिंदु को बिंदु O के रूप में लिखते हैं। किसी भी प्रेक्षण बिंदु P की स्थिति को दर्शाने हेतु बिंदु O को P से मिलाकर इसकी दूरी R को दिखाया जाता है तथा कोणीय स्थिति को दिखाने हेतु द्विध्रुव के साथ बने कोण थीटा को प्रदर्शित किया जाता है और बिंदु P की स्थिति को R थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि है, उसके परिमाण व दिशा दोनों को हम परिभाषित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को ज्ञात करने हेतु द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण को उन आवेशों के मध्य की दूरी से गुणा करने पर परिमाण प्राप्त हो जाता है। इस परिमाण को p से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को P से प्रदर्शित करते हुए इसे Q गुणा D के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह समीकरण नंबर 1 बनता है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि भी है, अतः इसकी दिशा को ऋण आवेश
की स्थिति से धन आवेश की स्थिति की ओर धनावेश की स्थिति की ओर परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार हम समीकरण 1 को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। P वेक्टर बराबर Q गुणा D वेक्टर, जहाँ D वेक्टर चित्र में देखा जाए तो बिंदु A से B की ओर होगा। बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 यदि आप ऋणावेश लेते हैं -Q है और Q2 +Q है। इस स्थिति में P वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार रहेगी A से B की ओर। लेकिन यदि स्थिति ये हो कि Q1 को Q लिया जाए और Q2 को -Q लिया जाए, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ दिशा को दिखाते हुए हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा निम्न प्रकार प्रदर्शित करनी होगी। इसी के साथ यदि बिंदु O पर कार्तीय निर्देश तंत्र की कल्पना की जाए तो यह y अक्ष है और A और B बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन जो कि x अक्ष के रूप में होगी। बिंदुओं A तथा B के मध्य दूरी जिसे हमने D कहा है, उसे सुविधा के लिए 2a लिया जाता है ताकि केंद्र से मध्य बिंदु O से A की दूरी को भी स्मॉल a से और बिंदु O से B की दूरी को भी स्मॉल a के रूप में व्यक्त किया जा सके। इस स्थिति में समीकरण 1 निम्न प्रकार रूपांतरित होगा और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P बराबर Q गुणा 2a। यह भी समीकरण 1 में समाहित किया जा सकता है। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए P वेक्टर बराबर Q D वेक्टर को हम लिख सकते हैं, P वेक्टर बराबर Q D वेक्टर जिसका परिमाण 2a है और यह x अक्ष की तरफ होने के कारण हम इसे i कैप एकांक सदिश के रूप में दिशा को व्यक्त करते हैं। इसे पृथक से एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से बड़ी आसानी से यह प्राप्त होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक Q और D के गुणा के रूप में होने के कारण Q आवेश है जिसका SI मात्रक कूलाम और D दूरी जिसका SI मात्रक मीटर, अर्थात हम इसे कूलाम मीटर मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी सूत्र से जिसमें P बराबर Q गुणा D कहा गया है, से विमीय सूत्र ज्ञात किया जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र आवेश Q के विमीय सूत्र तथा दूरी D के विमीय सूत्र के गुणनफल के तुल्य होगा। आवेश Q का विमीय सूत्र A1 T1 प्राप्त होता है तथा दूरी D के लिए हम L1 से प्रदर्शित करते हैं। अतः व्यापक रूप में हमें प्राप्त होगा M0 L1 T1 A1। यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र M0 L1 T1 A1 प्राप्त होता है तथा इसका SI मात्रक कूलाम मीटर है। समीकरण 3 में लिया गया एकांक सदिश i कैप
पी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है जो दिए गए चित्र के अनुसार है। चित्र में विद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष के अनुदिश स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष व निरक्ष की संकल्पना को समझने हेतु हम एक बार पुनः विद्युत द्विध्रुव पर विचार करते हैं, जिस पर बिंदु आवेश -q बिंदु A पर स्थित है तथा बिंदु B पर आवेश +q स्थित है। इस स्थिति में इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तथा इसके मध्य बिंदु से पारित रेखा या अक्ष, जिसे हम इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसे द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा या अक्ष को हम द्विध्रुव के निरक्ष के रूप में परिभाषित करते हैं।